राधे राधे। आइए सुनिए विक्रमादित्य की कथा, जो सातवीं कथा है। सातवें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, सातवीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद को त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम इसकी तरह एक भी गुण हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण कृंदा सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी। कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रमादित्य समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज में किसी स्त्री को इतनी रात तक बिलख बिलख कर रोने का विवश कर रही हैं। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। छिपरा के तट पर आकर उन्होंने पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने को कर सकेंगे। इस प्रकार स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा कि इस औरत ने बतलाया कि उसको क्यों टंगवाया है, तो तुम क्यों रो रही हो? उन्हें भूखा प्यासा लटका नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि भूखा प्यासा रहे, इसलिए उसे भोजन तथा पानी देना चाहती हूँ। विक्रमादित्य ने पूछा, अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं है? इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता से उस तक नहीं पहुंच सकती है। राजा के डर से कोई भी दंडवत व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता है। तब विक्रमादित्य ने कहा कि वह उसके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचनी थी। वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रमादित्य उस पेड़ के पास आई तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रमादित्य को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करें, जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस प्रकार पिशाचनी बोले कि अन्नपूर्णा का पात्र देना उनके बस में नहीं है, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रमादित्य उसके साथ चलकर नदी किनारे आए, जहाँ एक झोपड़ी थी। पिशाचनी ने आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन ने उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह अन्नपूर्णा पात्र प्रदान कर दे। उसकी बहन ने सहस अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रमादित्य अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रमादित्य ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन करवाएं। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। तब ब्राह्मण ने पेट भर भोजन खा लिया। राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। विक्रमादित्य ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और अपने महल लौट आया। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते? अगर राजा विक्रमादित्य की जगह होते। इतना कह कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए। सिंहासन बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले दिन आठवीं पुतली पुष्पवती ने उन्हें रोककर रास्ता रोका। ब्राह्मण इन्हीं आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसे अन्नपूर्णा पात्र देकर वह आ गए थे। आठवीं पुतली पुष्पवती की कथा। आठवें दिन राजा भोज पुनः
राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई। बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग नहीं हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्ममूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह कुछ खाता है ना कुछ पीता है, जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख दे दो। दीवान चुप रह गया। रुपए दे दिए। रुपए लेकर बड़े चलता बना। चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में ऐंठ लगाना, कोड़ा मत कमाना। एक दिन राजा उस पर सवारी की, पर वह बड़े की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे, संभलने पर उठे और चलते चलते ऐसे बीहड़ वन में पहुँचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वहाँ से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुँच गए जहाँ हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरह से चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता सूझता नहीं था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बनरिया थी और कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए, छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहाँ आया। उसने बाई तरह से कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बनरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला की और फिर बनरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी। यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बनरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, सब दे देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही उसके चरणों में गिर पड़ी। हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को साप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के साथ कैसे पड़ी हो? वह बोला, मेरा पति पिता कामदेव और पुष्पवती है। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने से को कहा, मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला और मुझे यहाँ ले आया और बनरिया बना कर रखा है। सच में भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, तो मैं साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़क कर उसे फिर बनरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बनरिया को स्त्री बना दिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुमलाएगा नहीं और रोज 1 लाख रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बनरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बैठा कर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में 1 लाख रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उसे बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले जा गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रतन निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल ने उन्होंने हुक्म दिया कि उसे बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपया दिया जाए। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वह सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुरला कर चुप रह गया। अगले दिनों सिंहासन की तरह बड़ा तो मधुबालती नाम 9वीं पुतली ने उसका रास्ता रोक लिया।